राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। क्या हो गया? प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सब का आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। मैं आपकी हाजिरी में दिन में भी कुछ बार सत्संग कर गया था, अब भी आया हूं। और मेरा विचार से कोई बोलने वाला हो तो बोल सकता है कि ये दिल में हो तो है कोई? नारायण सिंह हो, एमपी साहब बोलने की कोशिश कर रहे थे। उरे आ जाओ। राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। हजूर महाराज ने आज्ञा दी है कि मैं सत्संगी भाइयों, बहनों, माताओं के सामने कुछ निवेदन करूं। जहां तक बोलने का संबंध है, हम साधारण प्राणियों को तो क्या बोलना आता है और क्या बोल सकते हैं। हम तो यहाँ इस परम पुरुष पूर्ण धनी के दरबार में अपने जन्म जन्मांतर के जो अच्छे और बुरे संस्कार हैं, किसी तरह इसी आशा के साथ कि हजूर की दया से वो धुल जाएं और उनकी दया दृष्टि से जो परम लक्ष्य है इस मानस चोला में आने का, उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ा सके। मुझे बहुत ऐसे अपने आप को ज्ञानी और विद्वान कहने वाले या पवित्र समझने वाले व्यक्तियों से कई बार बातचीत करने का अवसर मिल जाता है, जिनसे मैं यही प्रार्थना किया करता हूं कि वो अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को समझें। उत्तर में वो कहते हैं कि हम तो आवश्यकता नहीं समझते किसी दूसरे के सहारे की, हमें तो कोई पाप नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, हम तो हर तरह से ठीक हैं, हमें जरूरत नहीं किसी गुरु सतगुरु की या किसी अन्य की कृपा की। मैं एक ही बात कहा करता हूं, यहाँ पर बहुत से देहात से ही ज्यादा संख्या में किसान भाई बहन हैं, चाहे कितना ही सुंदर खेत संवार लिया जाए,
कितना ही उसमें परिश्रम करके और ऐसा लगे बहुत बढ़िया खेत संवर गया, अगर उसमें बीज न डाला जाएगा तो क्या पैदावार ले लेंगे। तो पूर्ण पुरुष राधा स्वामी दयाल के धाम से अवतरित हुए हजूर महाराज, इनकी कृपा, इनकी दया की दृष्टि जब तक प्राप्त ना हो और वो नाम कमाया हुआ नाम इनकी दया से प्राप्त नहीं हो जाता, महसूस करता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है जीवन का उसको प्राप्त करना असंभव है। गुरु की दया ही सब कुछ है और गुरु की दया अधिकारी होते हैं जो सतगुरु द्वारा कहे गए वचन, उन वचनों पर विश्वास और अपने प्यारे सतगुरु के हर अक्षण दर्शन की प्यास जिनके हृदय में रहती है, उस दया के पात्र और दया के अधिकारी वही जीव होते हैं। और हम बहुत ऊंचे भाग हैं हमारे, और विशेष तौर पर इस भिवानी जिले दिनौद गांव की पवित्र भूमि और इस हरियाणा प्रांत, जहां के कौन चीन सकता है, कौन, मैं तो कहता हूं एक रोम, एक रूंग जिसको कहते हैं, उसके बराबर भी पहचान नहीं कर सकते। तो उस पूर्ण धाम से राधा स्वामी दयाल के स्वरूप सतलोक से भी बहुत ऊंचा स्थान है, जो निज धाम है, वहां से इस भूमि को पवित्र किया और इतने प्राणियों पर दया की वर्षा, हजारों लाखों की संख्या में, तो बड़े भाग हैं ये। तो मैं तो केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि जिस भाव को लेकर के जो सत्संगी भाई और बहन दरबार में आते हैं, वो भाव तो हजूर के दर्शन मात्र से ही उनकी पूर्ति हो जाती है। भाव होना चाहिए और भाव शुद्ध होना चाहिए। ऐसे भाव लेकर के हम ना आए कि हमारे मन से, वचन से, कर्म से किसी दूसरे के जीव को कष्ट पहुंचे। अगर हम अपने ठीक भाव लेकर के दरबार में आते हैं तो दुनिया की भी, इस हमारा ये संसार भी बन जाता है और परमार्थ भी बन जाता है। दोनों चीज अगर प्राप्त करने की कोई जगह है तो इससे बड़ी जगह कोई नहीं है। तो मैं हजूर महाराज के मुखारबंद से, उनके प्रवचन, उनका सत्संग जो कि बेहतरनी नदी है, मैं तो केवल इसी भाव से सुनने के लिए उपस्थित हुआ। लेकिन हजूर का आदेश जो होता है उसका पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। और मैं अधिक हजूर महाराज के और आपके बीच में न रह करके मैं तो यही प्रार्थना हजूर महाराज से है कि वो इस कितने 10 साल का कोई बड़ा समय नहीं, देखते देखते कितने लाखों की संख्या में न केवल हमारे प्रांत के ही, हमारे प्रदेश के ही
न केवल हमारे देश के ही बल्कि विदेश के जीव भी जो हैं हजूर महाराज से कितना ऊंचा बड़ा लाभ जो है प्राप्त कर रहे हैं। बड़े भाग हैं हमारे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा चाहूंगा। राधा स्वामी। राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहा। राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सबका आगे मेरी बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। आपने सुना नारायण सिंह MP साहब ने जो बताया, इन्हें मेरे बारे में भी कुछ कहा। मैं तो न किसी काबिल हूं, जो है तो मेरा सतगुरु ही है। मैं तो आप लोगों का अगर जन्म सत्संग में यही कह रहा था कि मैं आप लोगों का सेवक हूं। जो आपको ये कहते हो कि किस तरह कहते सेवक किस तरह हो, बिल्कुल भी मैं सच कहता हूं। गुरु महाराज की दया थी, उनका हुक्म था संगत की सेवा करना, तो सेवक का काम ही होता है सेवा करना। सच पूछा जाए तो मैं आप लोगों मनते बचनते कर्मते हर तरह सेवा करना चाहता हूं। और मालिक सुनता भी है। पर क्या शब्द कबीर साहब का था, चुंदड़ मेरी रंग डारी। सतगुरु है रंगरेज, चुंदड़ मेरी धोडारी। ये सत्संगियों, ये शब्द में पहले भी कभी बताया होगा, अब भी बताऊं कि सतगुरु चुंदड़ कैसे ढोई। सारी दुनिया ये सतगुरु सतगुरु पुकारती फिरती है, और उनका अहंकार भी नहीं सामर्थता, न क्रोध भी नहीं सामर्थता। न कितनी बीमारियां बताऊं, सारी बीमारी पीछे लगी हुई से, और गीत गाते सतगुरु सुंदर रंग डाली, सतगुरु सुंदर रंग डाली। या तो वह चुंदड़ रंगी नहीं गई, न झूठ बोलते हैं। अगर चुंदड़ रंगी जाती है तो फिर करना भी क्या से। मैं आज नामदान दे करके ने बैठा था, मैं देखा एक बहन जी ने कोई बाई की ड्यूटी थी, वह कहीं इधर नहीं तो दोनों ही खूंडी फंस गई। मैं वाह शाबाश, ये तुम बड़े अच्छा थारा सत्संग। जब इतना भी शांति नहीं, हौसला नहीं, तो क्या चुंदड़ रंग डाली। मैं इस शब्द के विषय में तो फिर कहूंगा, आप लोगों का आगे मेरी एक बेनती है, जो सेवादार अपनी ड्यूटी पर रहते हैं और वह किसी को कुछ कहते हैं, जायज बात तो उनकी मान लेनी चाहिए, नाजायज न मानो। मगर सेवादार नाजायज नहीं बताएंगे न, और जो सेवादार बताते तो आप लोगों ये सोचना चाहिए महाराज का ही हुक्म से, तो तिर जाएंगे। और सोचे ये अपना हुक्म तक कहते तो डूब जाओगे। अपना हुक्म तो न 3 दिन लग 4 दिन लग कोई जाग सकता, न बैठ सकता, न काम कर पड़ जाएंगे। मतलब ये कहीं भी देखो जहाँ संतों की दया होती, सतगुरु का हुक्म तो नींद भी खत्म हो जाती है, भूख भी खत्म हो जाती है। कहाँ जाती है वह नींद और भूख, कहाँ जाती है वह प्यास और थकावट, कहाँ जाती है। ये खेल है कि प्यार में हम सब कुछ भूल जाते हैं। सुना नहीं, दर्शन देख देख जीवा गुरु में तेरा, पूर्ण कर्म हो प्रभु मेरा। वो दर्शन देखने से सारा काम बन जाता है।
जब हम भूख और प्यास में और अपने दूसरे व्यवहार में लगे रहे तो हम क्या सत्संग करेंगे, क्या हम अपना भला करेंगे। इसलिए आप लोगों ने ये ख्याल करना चाहिए कि जिनकी ड्यूटी है वह सब कुछ छोड़ी बैठे 3-4 दिन तक और बड़ी भारी करड़ी सेवा कर रहे हैं। तो हमने भी सोचना चाहिए कि बड़े भागी से इतना काम कर रहे हैं। अपने घर में इतना काम कोई नहीं कर सकता। पर यही बताता हूं मैं, उतनी चुंदड़ी तो रंगी गई उनकी, कितनी रंगी गई कि वह भूख प्यास को भूल जाते हैं, सोना जागना बैठना ही भूल जाते। कई बहन मन देखी कि वह रोटी बनाती उसके सारा लाग जाती है, उनका सोना क्या वहां लेट यहाँ नींद आ जाती है, मगर वह फिर भी अपना आप में भूल जाती, सारे दुखों को तकलीफ को सेवा में सारी तकलीफ को भूल जाती है। ये भी एक चुंदड़ रंगना से, असली चुंदड़ रंगना से वो दूसरी बातें वो इसको कहते हैं कि जब हमारे सारे ऐबों को छोड़कर गुरु के रंग में रंग जाए, फिर तो ऐसी चुंदड़ रंगी जाती है कि कहने की बात नहीं है। जैसे लड़की अपनी पीढ़ ससुराल में जाती है, उसकी मिसाल दे के बताऊंगा, जब जाती है तो अपने बाप का नाम भी खत्म कर देती है, भाइयों का, माँ बाप का, सब का नाम खत्म कर देती है। तो क्या रखती है कि फलाने की बहू आ गई, अपने पति के रंग में रंग जाती। इसीलिए तुम सत्संगी हो बहन और भाई, तुमने उस सतगुरु के बताए नाम में ऐसा रंग जाना चाहिए कि अपना रंग रूप भी खोया जा, अपना आपा भाव भी खोया जा। और हम इतने रंग जामा हमने हम ही हम देखा, जितोड़ देखा हो तोड़ के हमर के सतगुरु, दो बातें है नहीं। तब हम सोच लें कि अब हमारा जीवन सफल हो गया। और जब तक हमारे में अहंकार भरा पड़ा से क्रोध की झल लकड़ती है तो इतना कुछ भी नहीं है। ने सुना नहीं आपने तुलसीदास की बातें, काम क्रोध मद लोभ की जबल घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। कबीर साहब भी यही कहता, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो, भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो। जब उस रंग में रंगा जाता सब कह को भूल जाता। इसी तरह क्या सतगुरु सतगुरु होता, सतगुरु के दर्जे काफी से। आपको कौन सा दर्जा से कि सतगुरु धोबी भी होता है, सतगुरु भंगी भी होता है, समझ गए, और सतगुरु चौकीदार भी होता है। सतगुरु का यो दर्जा से देख ले। अपने राधा स्वामी धाम था, अपने धाम को छोड़ करके ने, अपनी ऐश आराम को छोड़ करके ने, और हमारे लिए इस भूमि पर आता है और जीवों के कर्मों के भार भी उठाता है और ताड़ मार भी उठता और दुख सुख भी सहता है। और उस धाम को छोड़ के क्या पड़ी, इसलिए दोहा याद आ गया, तरवर सरवर संतन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण चारों धारण दे। उस सतगुरु को न कोई जरूरत है, वो तो हमारे लिए आता है और अपना काम करके चला जाता है, चुंदड़ को रंग जाता है। वह चुंदड़ हमारी मैली हो रही थी, किस तरह मैली होगी? आप कहोगे चुंदड़ मैली नहीं होती, नहीं हो जाती है। और चुंदड़ मैली होने तो हम मारे मारे फिरते, जब हमारी चुंदड़ जगमा उठती है तो हम फिर वापस आते नहीं न। और जब हमारी चुंदड़ मैली हो जाती है फिर आना पड़ता है। किस तरह? हमारी चुंदड़ के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, समझ गए। असल सच पूछा जाए तो हम पिछले कर्मों के प्रताप से यहाँ ये भी धब्बे पड़े हुए हैं। हमारी चुंदड़ मैली थी तभी तो यहाँ आए, ना क्यों आते? मगर चुंदड़ मैली नहीं, हमने धब्बे घेर लिए चुंदड़ में। वह चुंदड़ है कौन सी? शरीर नहीं है न, तो हमारी जीवात्मा सूरत है।
और वह सत्पुरुष की अंश है, अनामी धाम में रहती है। और आती किस तरह है? जब उसके ऊपर धब्बे पड़ जाते। कौन से धब्बे? कर्मों के। वह कर्मों के धब्बे हमने लेकर के यहाँ आ जाते हैं। जिसके ऊंचे कर्म होते, राजा बाबू सेठ सब कार बढ़ के आ जाता। जिसके छोटे कर्म होते, खोटे होते, वो कोडी कंगले बढ़ के आ जाते। ये मैं गीता की बात भी सुनी थी कि जैसे धर्मपुर ने लो की बीड़ी से, सोने की बीड़ी से, और खोटे कर्म लो की बीड़ी है, दोनों बीड़ी की बीड़ी। पर इन दोनों तो बचना चाहते हो तो अपनी चूंदड़ को उजड़ी कर लो। 4 युग चले गए चूंदड़ पर मैल पड़ती पड़ती। अगर कोई काबिल महात्मा संत मिल जा तो इस चूंदड़ को उजड़ी कर देता। उजड़ी तो थी या, जैसे हमारे भाई सनातन धर्म वाले कहते हैं 3 चीज अमर हैं, जीव, ईश्वर, प्रकृति। इसी तरह ये तीनों अमर हैं। तो सूर्य तो अमर है, और सूर्य तो अजर अमर से, न पानी में गलती, न हवा में उड़ती, न आग में जलती, अमर से। इसीलिए फिर यह मैली क्यों हुई? कि हमारे कर्मों के धब्बे पड़ गए। ये तो आप लोगों ने सब ने मानने पड़ेंगे। पहले शरीर बनता, फिर कर्म बनते, कर्म तो शरीर, शरीर तो कर्म। जब हम संतों की शरण में चले जाते हैं तो हमारे पिछले जो कर्म है ये हम भोग लेते हैं, क्रियावान बनते नहीं आगे खराब, तो आगे की प्रारब्ध बंद हो जाती है बनना। इसीलिए हमारी चूंदड़ी फिर चमक उठती है, फिर हम घबराते नहीं ने। इसलिए सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। कि सतगुरु की शरण लेने ते जीव नरक में नहीं जाता न। मगर कितने लेरा की सतगुरु की शरण लेने की मिसाल बता, मेरे याद आएगी, काफी बार बताई हुई से। शरण तो हर कोई लेता, तुम शब्द नहीं गा, चरणा में राखियो जी, चरणा में राखियो जी। मैं कहता हूँ क्यों झूठी बकवाद कर, चरणा में रहने वाला को लाखों में 1-2 पाप झूठी बकवाद करते। इसीलिए जो सतगुरु के हो जाते हैं वो अपना जीवन सफल कर लेते। जो भागी होते हैं वो आगे अपनी क्रियावान को नहीं बनते, यही अपना काम समेट लेते। कब होता हो काम? हम किसी के बन जाते हैं, हम सतगुरु की शरण में चले जाते हैं। शरण में जाने तो हमारे सारे कर्म दगद हो जाते। मगर शरण में कोई गया है, स्वामी जी महाराज का हजूर महाराज शरण में गए, अपना सब कुछ भूल गए। हजूर महाराज शालिग्राम महाराज उनके शरण में गए। पोस्ट मास्टर जनरल थे सारी हिंदुस्तान के, कितने बड़े, मगर शरण में गए, सारा ओहदा भी भूल गए, रंग रूप भी भूल गए, जाति कौम भी भूल गए। बल्कि उनकी बिरादरी को ने उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। कहते कायस्थ होकर के न खतरी के पांव पकड़ता और झूठा खाता। ऐसे ऐसे जुल्मे उनके साथ में किए। बड़ो भूल गया उन बातों कि अपना आप को भूल गया। सब क्या है सतगुरु की शरण में जाने का यही बताता। मीरा भाई सतगुरु की शरण में गई, ये नहीं पता लगा। उसको लोगों ने ताने मारे, तेरा गुरु चमार है। कहती है मन तीसी तो गुजारा से। मेरे पास में काफी लोगों ने कहा किसका वो बावड़ी बूथ हीर था जूही का, वो क्या वो बता गए। वो मैं तो मैंने बैठा क्या, मैं कहता हूँ तुम हीर कहते, वो तो हीर नहीं था, तो वो तो कबीर था, वो तो कुल मालिक था। जब अपने सतगुरु ने हम कुल मालिक समझते, मालिक का ढाल समझो। जिसका शब्द नहीं खुल गया और 5 इंद्रियों पर जिसका कब्जा नहीं, वो मालिक नहीं हो सकता कभी। समझ गए? जिन मनसा बाचा कर्मना दुख का हो मध्य ऐती रहनी सोर है, वो इस शब्द रस ले। जिनका इन तीनों चीजों पर कब्जा नहीं है, इन तीनों चीजों ने काबू में नहीं कर रहा, तो समझो मनसा बाचा कर्मना के मन ते किसे को दुख मत दो। मनसार बा बचन ते किसे दुख ना दो। मनसा बा कर्म ना कर्म। इसीलिए हम तीनों चीजों बच जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता। और यही संतों का मार्ग है
कि वो अपने आप को संभाल लेता तो औरों को भी संभाल लेगा, और जब अपना आपा नहीं संभाला तो औरों क्या संभाल लेगा? कुछ नहीं संभाल सकता न। जब आप ही पड़ा नीच कीच में, औरों को क्या दे उपदेश? जब वो आप नीच कीच क्या न कहते हैं? जब एक संत सतगुरु की पदवी पा करके ने विषय विकारों का कीड़ा है, सतगुरु की पदवी पाके ने ठग्गा बग्गी का कीड़ा बड़ा बैठा, वो किस किस को त्यारेगा? उन तो दूर तो बंदगी कर ले तो अच्छा, मेरा तो भाग अच्छा था, मेरा सतगुरु शहंशाह थे, पूर्ण पुरुष थे और उनकी बड़ी भारी दया थी। यही एक दो आता, सुंदर मेरी रंगदारी, मेरे सतगुरु है रंगरेज। रंगरेज किसको कहते? लीलगर को कहते, जो रंग देता। इसलिए सतगुरु लीलगर भी से, सतगुरु भंगी भी से, जो सबका भिष्टे के पखाने धोता है नालियों को। तो सतगुरु के दरबार में बड़े बड़े पापी जीव आते हैं और वो सब के पाप धो देता। आप प्रश्न कर सकते किस तरह धोता, हमने क्या पता लगा? आप लोगों को क्या पता लगता? लगना चाहिए भी नहीं चाहिए भी, आपको लगना चाहिए नहीं चाहिए, क्या बात? लगना चाहिए भी नहीं चाहिए भी। अगर मूर्ख मानस को तो पता ला के करना ही कैसे, और सज्जन से वह उसी में समझ जाते हैं कि सतगुरु ने हमारे कर्म किस तरह धो दिए और किस तरह काट दिए। जैसे मैली तलवार साण के ऊपर जाती है तो उसका रगड़ा ला के सारा मैल उतर जाता है, इस तरह संत महात्मा उनके सारे पापों को धो देते हैं और सबको पता भी लग जाता है। मगर कब धोते? कई तजर्बे होते हैं। जैसे मैं धोबी का काम, जो धोबी जानता है कपड़े में सफेदी है, पर जो ज्यादा मैला उसको दो भट्टी चढ़ा देता है। इसलिए संत सतगुरु भी जानते इसको शरीर से पाप करे तो इसको शरीर की सेवा ले, जिसने मन से पाप करे तो मन की सेवा लो, न तंत का धन से पाप करे तो धन की सेवा लो, और जिन्हें सुरत से पाप करे तो उसकी सुरत की सेवा लो। आपको किस तरह करते? तन से पाप नहीं करते हम लोग, तो महात्मा तन की सेवा ले, क्या भारा झाड़ी चौका बर्तन ऐसी सेवा दे देते। और काफी लोग मन से पाप करते हैं तो उनको क्या कहते? आप सुमरण करया करो। आप किसे ख्याल आया होगा कि सुमरण से फिर क्या होता? मैं तो रामायण की बातें सुनी थी, उनमें इस तरह से आता है कि 3 चीजें बताई से। धर्म करने ते तो धन पवित्र, धन करने धर्म करने धन पवित्र, और भजन करने तो मन पवित्र, और सेवा करने तो तन पवित्र। इसलिए उन 3 विधि त्रिविधि हो कल्याण। तो 3 ही बात है, तन की सेवा करो तन पवित्र हो जाएगा, मन तो सुमरण करोगे तो मन पवित्र हो जाएगा। अगर धन की सेवा तो तुम्हारा धन पवित्र, सबकी पवित्र। इसीलिए इनके रामायण का लेख देख के मैं आपको बताया, और यही संत बताते हैं। अब जिसे उनके कर्म देखते उस सेवा उनको बता देते, और वह बेधड़क हो किसने कर लेते, जीवन सफल हो जाता। नुक्ताचीनी करते, अपना अगला पे फिर खो लेते। इसीलिए तो कहते हैं जो सतगुरु कहे वो करो, करो मत करो। करने का क्या है? बाजीगर देखे नहीं, जैसे सपेला सांप के चुम्बे लेता और अणसमझ मान ले तो उसका मुंह का लड़ गया, जीव का तो मर गया न तो बेचारा। उन तो पता जहर को काटने का। इसलिए संत सतगुरु जब कोई काम होता अपनी वृत्ति को सतलोक में ले जाते हैं और उसका पाप धो लेते हैं। बड़ा अनजान तो सतलोक में नहीं जा सकते ने, वो जाते किसके प्रताप से? सतगुरु के प्रताप से। और सतगुरु कौन होता? वो रंगरेज। रंगरेज किसको कहते? जिन्हें 10 प्रकार के शब्दों का पता से और शब्द में रंगा गया। जो शब्द में रंगा गया उन्हें दूसरी चीज अच्छी नहीं लगेगी। कबीर साहब का मैं दोहा सुना से, शब्दी मारे मरगिर शब्दी तजिया राज, जिन ये शब्द पिछाणियार सरे उन्हीं के काज। यही सतगुरु है और यही ज्ञान है, ये समझ है, ये विवेक है जो शब्द को पहचान लिया। मेरी बात अगर किसी ने काटनी हो बोल लेना, कोई बात नहीं ने। मैं अपने तजर्बे हिसाब की बातें बताया करूं।
अगर इसी तरह तुम अपना काम करते रहोगे सतगुरु रंगरेज की शरण में जाकर किन तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और सतगुरु की शरण में जाकर के न हमने अपना फिर भी अहंकार रखा और भी बेकार फंसे रहे तो गिर जाएंगे। जब धोबी के घाट पर कपड़ा जाता है, कपड़ा नु का मेरे ज्यादा फटकार न मारना, मन खुशने का भय से पाटने का तो कपड़े का मैल नहीं लकड़ेगा कभी भी। इसलिए सतगुरु धोबी है और सुमरण है, ये क्या है कि पानी है, समझ गए। और जब ये सुमरण का रगड़ा पूरा लगेगा तो समझ लो त्रिवधी ताप तीनों के तीनों कट जाएंगे। आदि देव आदि भूत अध्यात्म में सुमरण में बड़ी भारी ताकत से जब ये कट गए तीनों के तीनों, फिर हम इन तीनों तागर लकड़ जाएंगे। जब तीनों तागर लकड़ गए उसको चौथा पद कहते हैं। जैसे मैं जन्म में बता 3 गुणों तागर लकड़ जाते हैं तो चौथा लोक आ जाता है। इसीलिए सतगुरु दयाल दया जब करते हैं तो अपने शिष्य को आगे ले जाते हैं। तो मैं तो इतना ही जानू था, आप करो तो आपकी मर्जी, न करो तो आपकी मर्जी से। मैं अपनी बातें बता रहा, मेरे महाराज जी की एक बार मिसाल याद आ गई मेरे। वह कहने लगे भाई अपना काम तो करना पड़ेगा, आप नहीं, दूसरा तो कोई करे नहीं न। कई कह देते कि हमारा तो गुरु कर देगा, तो गुरु का बन जाएगा तो गुरु कर देगा, जो गुरु का नहीं बने कैसे कर देगा। कितने बने तुम, नाम तो काफी ले रखो, बन गया गुरु का। मोदी बोलती है कोई कोई इल नितान जिगारब खर्म को एक महल को जाई रे। वो ये बात जरूर है, वो एक महल को जाता है, वो अरबों खरबों का उद्धार कर देता है। स्वामी जी महाराज साध गए इस बात में। नितान ने कहा अरब खर्म को एक महल को जाई। फिर स्वामी जी महाराज के कहते गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव भारी। के गुरुमुख एक जाता अरब खर्मर, वो है अगर पूरा से तो करोड़ों का उद्धार कर देता। इसलिए संतों ने सब ने कहा गुरुमुखों का संग करो तुम तर जाओगे, अगर मनमुखों संग करोगे तो डूब जाओ। गुरुमुख की गाड़ी सतखंड में जाती है और मनमुख की गाड़ी रसातल को जाती है। इसलिए जब रसातल को पहुंचोगे तो डूब गए। सतगुरु की शरण लेने का यही से मेरे महाराज एक बार मिसाल मेरे याद आ गई। क्या मिसाल थी, मैं सवेरे बता रहा है दूसरे ढाड़ से कि एक राजा की रानी थी, वह बेचारी दुआगन हो रही थी। दुआगन हो रही, कोई मानुष नहीं मिला करता उसने। और एक वैद आ गया मोहब्बत वर्गा, वो बोला वैद गाई करावे कोई वैद गाई। वह बोली भाई वैद उरा। बोले हाँ माता जी। बोला मने दुआई दे तू अच्छा वैद से। बोला बोल माता जी। बोला दुआई दे दे के मैंने 12 साल हुए राजा का मुंह देखी, दुआगन कर रखी सु 12 साल हो गए। बोला अच्छा ऐसी दुआई दे दे 1 घंटे में राजा मेरे से मिल ले। अब यह कि हो सके थी मोहब्बत ने शौचालय मारा गया। अब दुआई नहीं दी तो मर गया, दीव तो दूं के मर शाना था न, उन्हें सोचा तरफड़ी फांकी दे दी, ज्यादा तरफड़ी फांकी दे दी। गर्म पानी वाला माता जी लेर पांडा छुटा के बाज गया। गेल तो फांकी लेंदी, क्या होया 10 लाग गए बहुत जोर के। 10 इतने बुरे लाग गए, लेने के देने पड़ गए। लोग बाग राजा के पास गए, बोला महाराज के यहाँ रानी मरने वाली से क्यों, कि कोई शाना था वैद वो तरफड़े फांकी दे गया, उसको 10 लाख रहे से बहुत करडे, आंख गई गड्ढे और जी लकड़ना। आखिरी टाइम मिल लो रानी से। जब राजा ने सोची चलो भी ले, 12 साल बेचारी आखिरी टाइम मिलना गया, देखा रानी आंख मीचिर बेहोश पड़ी अपनी खाट में। राजा ने कहा कोई ऐसा है वैद कि इसका 10 बंद कर दे, इन्हें राजी कर दे। दूसरा वैद को आया, बोला जी मैं कर दूं, दुआई दे किसके 10 बंद कर दिए। बंद करे, शांति मिली। रानी ने तो आंख खोली तो राजा धोरे बैठा से। वो कहने लगी वाह रे वैद। बोला वैद तो वैद दे समरा बेटा, मड़िए बिचले मरोड़े दे ही तोड़ दी, ये को उठन भाई। वैद तो वैद ही से बिचले मरोड़ा दे ही तोड़ दी। मरोटे न्यू के 1 घंटे में 1 घंटा भी को लागने पहले राजा है मिला मेरे तो। राजा के वैद वैद ही से
सत्संग ये तो एक दृष्टांत है, मेरे गुरु महाराज बताया करते तो बताऊं सुन, ये तो एक दृष्टांत है, दृष्टांत सच्चा नहीं होता, उसका तात्पर्य लिया जा सकता। रानी कौन है? रानी तो तुम्हारी जीवात्मा सूरत है। जिन्हें नाम लिया सत्संगी वो इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। रानी कौन है? तुम्हारी जीवात्मा सूरत है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतन शक्ति, समझ गए? जिसको हम हर वक्त को चेतन शक्ति का को धारा कहता, को रूह कहता, को शक्ति कहता। सीधे लफ्जों में तुम्हारी जीवात्मा से या तो रानी से। और वह 12 साल दुआ कैसे अपने पति से बिछड़ गई। 12 साल जब वह सतखंड में आई, राधा के सतलोक तक जब चली, नीचे सतलोक तक और 12 लोक से, जब उन 12 लोकों को छोड़ा, ये 12 साल दुआग से उसका 12 साल छोड़, वो 12 मंजिलों को छोड़ करके नीचे उतर आई। और वो पति कौन है? वो शब्द। वो पति कौन है? कुल मालिक राज सुन दयाल, वो सतनाम अकाल पुरख, वो उसका पति से। अब वह बिछड़ी कितने 12 साल बिछड़े कया, वो 12 मंजिलों को लिया जाता है। समझदार समझ गए होगे। सतलोक से नीचे नीचे जितने मंजिल है ये सब काल और माया के से, ये स्वर्ग और बैकुंठ और दे देते, मुक्ति नहीं दे सकते। मेरा सत्संग ही आप लोगों का भले के लिए है। इस तरह नीचे रह जाते, वह मोक्ष की बात न देखें, चाहे वह देवी सिद्ध करो, चाहे गुग्गा, चाहे भैरू, किसे को सिद्ध कर लो, बड़ा मुक्ति तो इस तरह आगे से। और ये कया विषय मुक्ति मुक्ति है, निर्मुक्ति खांडे की धार, जीता हुआ मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। दोनों है तो करना, देधारी से प्यार नहीं करेगा तो नूरी गुरु का पता नहीं देगा न कभी भी, कोई देने वाला है नहीं। इसीलिए वो नूरी गुरु कौन था? जैसे उस सूरत का पति, वो 12वीं मंजिल तक 13वीं मंजिल के ऊपर बैठा उस सतपुरुष, वो तो वहां बैठा सरवा नीचे उतराई, 12 मंजिलों में फंस गया करके और अपने घर को भूल गई। अब वो वैद कौन मान्या जा सो? संत सतगुरु। वो संत सतगुरु वैद मान्या जा से। और वह जब तड़फी रूह और वह चेतन शक्ति कहती है, भाई तो मैंने वह दुआई दे दे, मैं अपने प्रीतम तक मिल जा। कितने देखा नहीं, मैं बहुत रोड़ डासू नाम की खातिर। काफी भाई इतना बिलाप कर देते, मैंने नाम नहीं मिला, मैंने क्यों नहीं मिला ने। इसी तरह वह रूह थी, वह सूरत थी, वह भी रो पड़ी आके मेरे को जल्दी तो जल्दी राजा के दर्शन हो जाने चाहिए। तो वैद था, वो सतगुरु था, वो बोला जरूर होंगे, मेरी बात को मानो, बोला बताओ। वो तरफड़े फांकी दे गया उसने। तरफड़े फांकी क्या है? कई लोग तो कहते हैं 3 गुणों तो आगे लकड़ जाए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कई कहते आदि देवादि भूताध्यात्म 3 गुण इतना आगे चले जाओ। मैं अपने विचारों में 3 गुणों की मानता हूँ कि तरफड़े फांकी यही से, इन 3 गुणों तो आगे ट्रेन में ना फंस जाना। मगर इन 3 गुण आप प्रसन्न कर सकते हो तो मरोड़े क्या हुए ये आपने नहीं पता। इन 3 गुणों को छोड़ के चलियो, कोई चलने वाला लोग क्या क्या ताने मारते हैं और क्या क्या तकलीफ देते हैं, भी लेते, रोकने वाले बड़े बड़े जाल मिल जाते हैं। जब हम इस रास्ते चलते हैं उस मालिक से मिलने के लिए 12वीं 13वीं मंजिल पर 12 मंजिल तय करके, तो रास्ते में कितने मिलते, पहले तो रिश्तेदारी ही मिल जाती है, फिर विरोधी लोग बुराई करने वाले मिल जाते हैं। अगर हम उनका मुकाबला करके न फिर अंतर में जाने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या मिलते? हमने काम रोक लेता है। अगर उससे मुकाबला करके चलते हैं तो काम फिर क्रोध रोक लेता है। इनमें न्यारा न्यारा हंग अभी तो सहने, फिर क्रोधंग तो लकड़ता है, फिर लोभ अंग रोक लेता है। अगर उससे लकड़ता है तो मोह फंस की बैठ जाता है। जय राजा जड़ भर जैसे हिरण के बच्चे मोह फंस की हिरण बन गए, समझे न। और भी कईयों की ऐसी मिसाल होती है। संत इसीलिए इस मोह में नहीं फंसाते न, और जो शब्द का अभ्यासी से वो मोह में फंसता भी नहीं न। क्यों? जब सामने पान बेचने वाला पानों की तमोली पानों को रखता है और उन पानों को तमोली में धरकी में और बंद करके तड़कन देखता है तो गड़े पान को कैंची से काट देता है। इसी तरह हम जब
उसमें लगते हैं तो शब्द कैंची है, हमारे कर्मों को काट देती है और कभी भी हमने उड़ने नहीं देता। नहीं पहले जो रोक लेते तो आगे लकड़ जाते हैं, तो फिर काम फिर मोह रोक लेता, फिर अहंकार सबका दुश्मन से, और अहंकार में बड़े बड़े मर जाते हैं। और इन पांचों का अगर फतेह करके अगर लकड़ जाते हो तो फिर और भी रोक लेते हैं। कौन? ये पता नहीं आप लोगों ने कि रिद्धियां सिद्धियां करामाते रोक लेती। और नित्यानंद जी महाराज ने कहा 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे। कि इन तो जब आगे लकड़ जाते तब हम राम भक्ति की गत पाते हैं, ना ये बिल्कुल भी हमने रोक लेते हैं और आगे लकड़ने नहीं देते। इसीलिए वो सतगुरु की महिमा, वो वैद सतगुरु से और वो तरफड़े फाकी 3 गुणों से न्यारा करना से। और मैं जन्म में बताई, अब नहीं बताई पता नहीं ने, ये गीता का भी एक सरलोक आता, त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भव अर्जुन के 3 गुणों तो आगे चलो। इस तरफड़े की फाकी ने छोड़ करके ने आगे चलो। कौन छोड़ेगा? वो मरोड़े को उठ लेगा। ये मरोड़े हमारी आंखें फोड़ देते हैं, इतने बुरे मरोड़े से। कई कई तो न्यू तू सत्संग में जा, तेरा हमारी 2 रास है। मेरा बाप ने कहा कित गया था, मैं एक दिन कह दिया मैं गया सत्संग, बोला मैं 3 जानते तने खो की छोड़ूंगा। बाठी मारी मेरे 2 3, बोला 3 जानते तने खो की छोड़ूंगा, तू कड़े सत्संग गाते तने 3 जानते खो दे। मन हंसी आ गई। मैं बोला लाठी मारी, मन कहा 3 जान। मैं बोला मैं इसलिए जाता हूँ, अगर आप 3 जानते मैंने खो दे तो मैं किते नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। उन्हें कहा भाई मैं दूसरे दिन, बोला उरा मैं हाँ। बोला ये बता, मैं तो 3 जान सुनी, 4थी जान भी समस्या है। बोला अच्छा हाँ। मैं अपना कुआ खोदे थे हरिजनों का बजीने का राह परे, तो उसको मिसाल में बोल पड़ा। मैं एक हरिजन बैठा था, वो अच्छा मान था। बोला भाई किसका? बोला बड़दू। उन्हें बताए कौन सी बड़दू? कोई बताए 5 बड़दू है नाले। बोला 5 बड़दू? बोला हाँ। रलादार जीवा इतने क्या के सुनाएंगे तुम्हारा तने पता नहीं। बस 3 गुण 3 लोग सुने, 4था लोग और भी सर और भी आगे जाना पड़ जाया करे। ये तो बजीवेगा इतने क्या के सुनेगा। बोला भाई देखी जाएगी, तू डाल का सच्चा ना सी जाम्या के करेगा के नहीं। माँ का भाग था, कोई बात नहीं। इसीलिए बताता हूँ कि 3 गुणों तक जब आगे लकड़ जाते हैं तब वो तरफड़ई फाकी आगे लकड़ोगे और ये मरोड़े जितने सने नीचे रह जाएंगे। और जब वो शब्द स्वरूपी राजा तुमको मिल जाएगा तो उसमें सारे मरोड़े दूर हो जाएंगे और शांति मिल जाए। वो क्या? वो उन दस्तों को बंद करने वाला वो शब्द, वो सतगुरु, वो सारी दुनिया का कर्ता। जब उसको कर्ता मिल जाता किसकी परवाह करता। लड़की इतने गुमसुम रहती है जब अपने खामिंद के घर नहीं जाती ने, जब अपने पति घर जाती और 16 श्रृंगार करते, किसी परवाह नहीं, क्यों मेरे पति का ऊपर करती श्रृंगार। जब इसी तरह अभ्यास करने वाला साधन करके ने और उस शब्द में समा जाएगा, वहां शब्द में पहुंच जाएगा 3 गुण तक, तो उसके सारे मरोड़े बंद हो जाए, किसी परवाह नहीं करता ने। उस शब्द में समा जाएगा, चाहे काल खड़ा रहो चाहे माया खड़ी रहो, कुछ भी खड़ा था देश ताने मारी जाओ, उसने परवाह ही नहीं। क्या कहेगा? भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाई, और रात दिवाई तो मेरी कौन बधाई। जो कुछ सो तेरा से, ये तेरा करके उसकी शरण में चला जाता है। इसीलिए सतगुरु रंगरेज जब रंग देता है तो फिर कभी वो कुरंग हो ही नहीं सकता ने। मगर सतगुरु होना चाहिए, सतगुरु पूर्ण पुरुष होना चाहिए। मैं तो उरे लग भी कह देता हूं, अगर सतगुरु ऊपर ते खार नीचे तो जहर उसका गोरे के करे, ऐसा सतगुरु से बच के रहना चाहिए। मैं मेरी बढ़ाई नहीं करता ने, मैं एक संत मत की असलियत को वर्णन करता हूँ। और संत मत जो सैनो एक निखालिस कलाकंद और मिश्री है। संत मत एक इतना पवित्र मत है कि इसमें कोई मिलोनी नहीं है किसी की, सब में मिलोनी है। कोई किसी का जफ्फी भरता, कोई किसी का एक का जफ्फी भरी जाती के शब्द का, और वो है सतगुरु से। इसीलिए कहे एक साधी सब सदर, सब साधी सब जा, कहे कबीर सोच समझ मन मा। एक साधन सब में सज जाता है, पहले शब्द की साधना में सब आ जाता है। शब्द का अभ्यास करना हर एक का बस की बात नहीं।
मगर शब्द का अभ्यास बूढ़ा भी कर सकता और जवान भी कर सकता। यह है सतगुरु की दया मेर के ऊपर। वो दया मेर क्या है? दो चीजों से तर जाओगे, अगर तीसरी चीज में फंस गए तो डूब जाओगे। तैरना चाहते दो बातों ने याद कर, मेरी यही बात बताता हूँ हर वक्त के, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, तर जाओगे। बाबा सावण से ने कहा सतगुरु स्वरूप की शाही बना के आंखों में डाल लो। मैं कहता हूं ना, तो सतगुरु स्वरूप की शाही तो बढ़ जाएगी। दो चीजों ने पक्की कर लो, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, फिर जाओगे। और झगड़ाबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है। मड़िए कब आता? आप किसी का पर्सन उठना चाहिए, चाहे कब आती है हालत? यह हालत ऐसे नहीं आएगी। दोनों व्यक्ति जो बता, अभ्यास में बैठा करो। जब लगातार बैठते रहोगे तो एक दिन वह हालत हो जाएगी, तुम्हें उठना मुश्किल हो जाएगा और तुम ये सोचोगे मेरी वृत्ति लगी ही रह जाए यहाँ की। इतना भारी आनंद और इतना भारी रस आता। महात्मा कहते 7 बादशाही को ठोकर मार देते। इले बड़े बड़े राजे महाराजे मिसाल भी सुनते तो शब्द की महिमा बड़ी भारी से, ये करनी का खेल से को करता वो काम कर जाता। मगर कब करता? सतगुरु तो प्यार होता तब। इसीलिए मैं आप लोगों थोड़ी बातें आगे क्या कही है। शाही रंग क्या था वो बातें तो मैं कह गया, तुम्हारे सभी बेकार छुटवा करके ने। और मजीठी रंग ऐसा चढ़ा दिया। मैं तो मजीठ सुना, महात्मा तो गुरुओं सुना कि जो केसू के फूल होते इसका रंग उतरता है, ये शाही रंग ना, ये मजीठी रंग से। और शाही रंग क्या था? हमारे भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, बेकार विषय भरे पड़े थे, वह तो छुटवा दिए और मजीठी रंग की तरह वो रंग भर दिया। क्या का? राम नाम का वो रंग भर दिया, उस परमात्मा के नाम का। फिर वो दिन 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 सुरंग होता, काला नहीं आ तो चांदना सा बनता गया और एकदम खिलता चला जाता है। अब ये सीधी सीधी बातें जब हमारा भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा और ने नहीं होगा तो बिगड़ जाता। मैं कई बार आप लोगों सत्संग कई लको की बातें रे, मैं सीधा मानस हूं, मैं अपनी संगत से कदे कोई बात न लकोई। मेरे पास में प्रेमी आया, महाराज मैं एक बात पूछ लूं? मैं पूछिए। बोला सतगुरु तन भी ले लेता, धन भी ले लेता, मन भी, फिर शिष्य के पास में क्या रहता है? मैं कहा तो सब कुछ रह जाता है। बोला सब कुछ क्या रहा? तो सब कुछ रह जाता है। मनमोह ढूंगी बात करने वाला मान नहीं हूं, आप लोग सीधी बताने वाला से। वो कहने लगा क्या रहा? तन में तन चला गया, हाँ बिल्कुल। मन में मन दिया गया, हाँ बिल्कुल। और तन मर मन मर धन दे दिया, और क्या रहा? मैं सब कुछ रह गया। वह चीज नहीं है तो तीनों बेकार से। आप भी सोचो कौन सी चीज? जब तक सतगुरु पर श्रद्धा नहीं है तो सारी बेकार। तुम तीनों चीज दे दो और श्रद्धा नहीं है तुम्हारी इसके ऊपर तो डूब जाओगे। तुम तो बनावटी अपना सांग दिखाते, तीनों चीज मत दो। अगर अपने गुरु को ऊपर श्रद्धा रखो फिर जाओगे। इसलिए श्रद्धा सबसे पहला धर्म से, श्रद्धा सबसे पहला एक दरिया में को तैरना से, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। जिसके पास सतगुरु पर श्रद्धा है उसका सब कुछ के पास में। जब श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने ये कहा है कि शील में बबेक में बता रहा था, इस तरह अपना करके अपना नेक कुंड में और अपने प्रेम रंग में और रंग दो। आगे के कहता है अब कब वार दूं? उनके ऊपर वारने तो कुछ बनता है। सतगुरु ने चुंदड़ी रंगी मेरे सतगुरु चतर सुजान। चतर सुजान क्यों है? वह चतर सुजान आपने देखा नहीं? जब अंग्रेज रंगता चुंदड़ी को, उसमें धोले धब्बे भी राख लेता, लाल रंग भी रंगा जाता, नारियां धारियां रह जाती है। मगर वो चतर सुजान के चतराई का खेल से चुंदड़ियों में देखा नहीं। इसलिए सतगुरु का भी चतराई का खेल से क्या कि सतगुरु घर में राख करके न सुना नहीं, जोग भी दिया और भोग भी दिया और अपना सारा काम है स्वामी जी का किसा शब्द से। स्वामी तुम काज बनाए सबन के, जोग भी दिया और भोग भी दिया।
और दुख हड़े तन मन के। अब इसी तरह सतगुरु चित्र सुजान होते हैं, उनके सारे काम जोग भी करवा देता और भोग भी करवा देता और तन मन के दुख भी हट लेता सतगुरु। तन देखा नहीं संत सतगुरु ने घर छुटवांदा न बच्चे छुटवांदा और ने को नौकरी काम छुटवा, सतगुरु छुटवाता भैड़े कर्म। जब भैड़े कर्म छुट जाते वो सारे राख ले, इसलिए चतर सुजान माना जाता। मेरा तो चतर सुजान ये से, थारे का मन बेरा न कबीर का बेरा न। और वो सारा जो का तू राख लेता, न उसने बिगड़न देता न उसने सुधरन देता, उसके सारे काम बना देता और बना करके न अपने घर पहुंचा देता। उसमें इतनी शक्ति होती है, सतगुरु दयाल होते हैं। इसलिए आगे क्या कहे, अब ये शीतल तुंदड़ी क्या है? सब तो शीतल तुम तप करते हो, ये शीतल नहीं है। क्यों? देखा है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। गरीबदास जी तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सतशाल ग्राम से तू चेतन उजड़ पूजत है। तो क्या करा, शीतल तुंदड़ी तब भी नहीं है न, तो जप भी नहीं है शीतल तुंदड़ी, जप वाला भी गिर जाता है और तब भी नहीं, जप भी नहीं, पूजा पाठ हवन यज्ञ भी नहीं है, उर्ला भी और शीतल तुंदड़ी नहीं है। जब एक बकरा पाड़ा जाता है, उसको बड़ा माल खुआया जाता है और उसकी म्याद रख दी कि ईद ने मारा जाएगा, क्या शीतल तुंदड़ी ओढ़ ली उसने, उसकी क्या सारता टेम रख रहा, क्या विचारेगा? इसीलिए जब हम न्यू का हम शीतल तुंदड़ी, ये शीतल तुंदड़ी जप पर तप पर पूजा पाठ होम यज्ञ, ये शीतल तुंदड़ी नहीं है न। ये तो बकरे की तरह एक टेम बना दिया, कोई 2 लाख वर्ष में, कोई 4 लाख वर्ष, कोई 5 लाख वर्ष में, कुछ ज्यादा वर्षों में फिर उसने आवणार जाना पड़ता। या शीतल चुंदड़ी नहीं है। या तो चुंदड़ी ऐसी है जो चिंता की चुंदड़ी से कि बीता जान ला रहा वक्त, अब ये तो गया, अब तो फिर हमने नरकों में जाना से, फिर हमने संसार में धोखा खाना से। या शीतल चुंदड़ी नहीं है। जिसकी म्याद शीतल चुंदड़ी ने ब्रह्मा ने ओढ़ी, ने विष्णु ओढ़ी और ने शंकर जी ने ओढ़ी और ने इंद्र ने ओढ़ी शीतल चुंदड़ी। और बताए ऋषि मुनियों में किसका नाम लो, जिनकी म्याद है, जिनका टेम है, वह शीतल चुंदड़ी नहीं है। मैं तो मेरी बातें बताता हूं, थारा जैसे तो मानो न मानो। शीतल चुंदड़ी उसको कहा जाता है कि वह शीतल चुंदड़ी कभी भी फिर गर्म ठंडी दुख सुख में नहीं पड़े। नहीं, वह कब मिलती है कि संतों की शरण में जाकर के न, और अपने जिस मंडल का हम आए थे, उस राधा स्वामी धाम का हम आए थे, वापस जाकर के न उस राधा स्वामी धाम में समा जाना, उसका नाम शीतल चुंदड़ी है। और वो फिर कभी आता नहीं। उस शीतल चुंदड़ी जिन्हें ओढ़ ली, उसका जामन मरण क्या आना जाना बंद हो गया, शीतल चुंदड़ी इसका नाम से। और शीतल की म्याद है, उसका शीतल चुंदड़ी कुछ नहीं है। और जिनके नाम लिए, इनके तो म्याद लिखी तुम्हारे शास्त्रों में, टेम भी लिखा थारे शास्त्रों में। मैं कई दफा बताई से, आपने सुना होगा कि जैसे कितने युग बताए, 4 युग एक चौकड़ी, और 72 चौकड़ी का एक मनु, और 14 मनु का एक कल्प, और एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा का जब एक दिन होता है, इंद्र के 14 जन्म होते। बताइए, शीतल चुंदड़ी ओढ़ ली और वो इंद्र जब लड़ाई मारते, कभी तो राक्षस जीत जाते, कभी वो जीत जाता है। जिस सूरत की तुम आश करते उसकी ऊपर बता दे। इसीलिए पलटू जी कहते, स्वर्ग और बैकुंठ पर समतन की हो खखार, कि हम थूक के चलते हैं, उर्ला व्यवहार है। मेरे बात एक याद आ गई, संत महात्मा इन बातों में नहीं फंसते न, वह शीतल चुंदड़ी ओढ़ने की कोशिश करते हैं और उस शीतल चुंदड़ी ने ओढ़ के अपना जीवन सफल कर लेते हैं। मेरे पुरानी बातें याद आ गई। महाराज जैसी मिसाल दिया करते थे कि 4 महात्मा बैठे तप करने लग रहे थे, बड़ा भारी घोर तप करा। इंद्र घबरा गया। इंद्र कहने लगा, महाराज विष्णु भगवान के, महाराज मेरा तो सिंहासन खोसेंगे ये। कौन? के 4 महात्मा बड़ा भारी तप करते हैं। बोला, अच्छा विष्णु भगवान उनका सत डिगाने के लिए, तप डिगाने के लिए, और उनके साथ खेल खेला विष्णु ने। क्या खेल खेला? चारों समाधि में 4वां आ गए के लाल रख दिया। जब 4वां लाल रखा तो एक ने आंख खोल लिया अपनी, देखा कि 4वां एक के लाल धरा, उल्टी आंख मीच गया। वो उल्टी आंख मीच गया
उसने वो लाल ठा लिया उसका आगे से। दूसरा ने आंख खोली, उसने देखा तीनों का आगे लाल धरे से, वो भी देख के आंख मीच गया उल्टी है, वो भी ठा लिया। तीसरे ने आंख खोली, देखा तो दोया का लाल धरे, मेरे दूसरा आगे, वो भी आंख मीच गया, उसने भी उठा लिया। तीसरा चौथे ने जब देखा तो आगे लाल धरिया से, वो आंख मीच गया उल्टी है, आंख मीच गया, वो भी लाल ठा लिया। तीनों समाधि खुली, बैठे बतलाए। एक दिन बोले यार मेरी समाधि खुली, चारा का लाल धरे थे। बोला दूसरा बोला भाई चारा आगे नहीं, तीन आ गए। बोले चारा आ गए। बोले यार झूठ क्यों, तीन आ गए। बोला अभी मैंने स्वर्ग मेले में झूठ बोलूं तो, मैंने स्वर्ग मेले में झूठ बोलूं तो चारा आ गए थे लाल। विष्णु भगवान बोला देख सुन ले तू के बात कर भागे। बोला अच्छा। दूसरा बोला मैं तो भाई तीन देखे थे, तीन। बोला दूसरा तीसरा बोला मैं दो देखे थे। बोला तीन थे। बोला नहीं झूठ बोले। बोला अभी मैंने 100 वर्ष स्वर्ग, झूठ बोलूं तो मैंने 100 वर्ष स्वर्ग मिले और इंद्र का विष्णु का लोक मिले। जब मैं झूठ बोलता हूं तो मैंने तीना देखा। मैं इस तरह करते चारों बात तो लीजिए। विष्णु भगवान बोला क्यों मर रही तेरी खातिर, इस स्वर्ग बैकुंठ पर कौन मरते ही, इन्हें तो दूसरी चीज की जरूरत है। इसलिए संतों का मारेगी और से। अगर तुम इतने प्रेमी आए सो, अगर मैं तुम्हारे को धोखाबाजी की बातें करूं तो पाप का अधिकारी मैं हूं। इसलिए मैंने इन गुरुओं का ढंग देख के न मेरी भी पिंडी थर्रागी। क्या थर्राए, कोई अस्तालम जाके छिड़की मरिया, कोई अदरंग मार की मरिया, कोई किसी तरह मरिया, उनके मुंह नहीं देखे गए नहीं। समझ गए, किसे कुछ होया, किसे कुछ होया। मेरी तो पिंडी न्यू थर्रागी ने क्या करया, क्यों होया ये। इन्हें मैं अपनी जिंदगी में न किसी को धोखा दिया है, न मैं फरेब की बातें करी है। मैं सीधा कह देता भाई तना अच्छा लगे तारना ना, मन तो इस चीज अपनी जान का फिक्र से। जब हम संत महात्माएं दुखी होकर मरते हैं तो फिर वो तुम्हारा क्या कल्याण करेंगे। जब एक मानस के पास में रोटी नहीं है खाने के लिए तो दूसरों कितने गुलगुले देगा। इसलिए इनके हाल देख देख की पिंडी थरा गिर घबरा गया, क्या कैसे कैसी दुर्दशा होती। बड़े एक भरोसा अच्छा, मेरा सतगुरु अच्छा था, पूर्ण पुरुष था। बल्कि महाराज फकीर कहा कर दे बेटा मैं दुखी पाकी मरू, मेरे फोटो पर पेशाब करना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कभी भी, क्या पता क्या टेम आ जाए। मगर ये बात से मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष था, भागी था, उनकी बड़ी अपार दया थी। मगर मैं ये कहता हूं सत्संगियों, अगर मेरे साथ भी कुछ बड़ी गलत बातें तो परमात्मा है नहीं, कहीं मैं किसी धोखा नहीं दिया, मैं किसी झूठ नहीं बोलिया, मैं किसी ने गलत बातें नहीं सिखाई, मैं किसी की हेरा फेरी नहीं करी। क्यों नहीं करी, मैं कर लेता क्यों नहीं करी कि जब मैं अपने सतगुरु का नाम लेने गया उन्हें पहले नेम करा दिया था कि जिंदगी भर कमा के खाना। अब बता जिंदगी भर कमा के खाने का नेम करा, धोखा किसका करूं मैं। उन्हें बचा दिया जिंदगी भर कमाए खाना, जिंदगी भर लड़कियों हाथ पाया करने लगाना और एकली औरत एकांत में न बात करना, उन्हें बड़की। इस तरह उनकी दया थी। मैं बाहर सारे जाता और खूबता में, और ये भी नहीं पीछे भी आते। मैं कल जयकर्ण में बता रहा था बातें, जयकर्ण उन काफरों को समझाता रहना, जो उन काफरों गद्दारों ने जो ये बातें कही। अगर महाराज जी 30-40 हजार रुपये ले गया सेवा के, और हमने न्यू बोलिया आके अपने पायों पर अपनी छाती पर ईख बोना, सेवा तो ले गया, हम छाती पर किस तरह ईख बोवांगे बताइए। मैं वो मान नहीं, सच्ची बात कहता हूं कि न ऐसा त्यागी तुमने मिला कदे और ना आगे मिलेगा। मेरे शरीर में कुष्ठ पड़े में संगत के 4 पैसे बरतता मेरे शरीर के लिए। इतनी संगत में क्या ऐसा कोई नहीं है ना मेरी बात को सुनने वाला। मैं सच्चाई से बात करता हूं। क्यों, मेरे सतगुरु ने बचा लिया। सतगुरु ये चुंदड़ी रंगता, ये नहीं रंगता न धोखाबाजी करो, फरेब करो। सतगुरु एक चुंदड़ी रंग की छोड़ के चला जाता है। जब इस सतगुरु के सैन को कोई समझ गया तो समझ गया। जो ही गांव में मेरे गुरु की सैन नहीं समझी किसी ने भी। मैं दिनों तक जा किसकी बातों समझ गया कि परम संत सतगुरु से
और दूर के लोगों ने अब लग भी पता नहीं है ने क्यों नहीं से वो सब कैसे कोई कीकर जूनी में था, कोई दरखत जूनी में आया था, कोई भेड़ बकरी जूनी में आया था। एक मिसाल मेरे याद आ गई कि महात्मा पर सुनी थी कि उस महात्मा क्या सुनी थी, शहर में एक पंडित कथा बाचा करता था, कथा बाचा करता, उन्हें बड़ी कथा बाची, खर्चा 1 महीने तक कथा बाची। जब कथा कल पूरी होगी पहले दिन कहने लगा, माई बाई बैठी थी, कहने लगा माताओं कल कथा समाप्त होगी, कुछ कथा पर चढ़ाना देना हो तो आज जड़ा और ले आइयो। वह जो कथा मुफ्त में सुनने वाली जो कुंजा थी कोई को नहीं गई ने। पंडित जी एकला कथा बाचन लाग रहा, कोई को नहीं गया, बोला तो बहुत ढूंढी हुई कोई नहीं आया। कथा पूरी करके ने पंडित जी और कहा गया, एक बड़ी भारी प्रेम करे, वह रोया बहुत कर दी कथा सुनती सुनती। मैं दुर्जन परे के आए से मेरे से की सत्संग में आम दे, तो एक दिन में जा रहा दुर्जन परे में, तो उन्हें शब्द गाय शब्द फिर दोनों रोन लागे बात फिर कि मैं जने यो के बेगन से वह खूब रोए और पाचे नु कर भूख लाग रही है, बोला गंडे तू मिले नाम तो केलू बजाय कर तो पता से। एक दिन मैं नाम लेने के लिए गया, मेरे सेती गए तो शब्द गामते गामते किलकी मार के हो रोन लागे राम। मैं बावड़ा हो गया, जो के मामला से मैं क्या बोला तू समझा नहीं मानना, बोले ये बेरे उठ खड़ी मारे, उनकी बेरे की बातें बता दू तो उन्हें नाम भी लिया, वो आज इसे गिरे हुए से कि कसाई भी नहीं गिर सकता है।